Hi, this is Tarannum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Tarannum platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 90 यानी लेसन नंबर 90 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि कोई मामला जो कभी कभार हो, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ना हो। जैसे कोई शख्स सिनेमा जाता है तो वो कहे कि मैं वंस इन अ ब्लू मून सिनेमा जाता हूँ, यानी कभी कभार, शाज़ो नाज़र। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको वंस इन अ ब्लू मून के एक्सप्रेशन को समझने में और उसको सीखने में आसानी हो सके। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। लेट्स स्टार्ट। डू यू अटेंड पार्टीज? डू यू, क्या आप, अटेंड करते हैं या जाते हैं। द पार्टीज, पार्टी पर, यानी क्या आप पार्टीज पर जाते हैं या उनमें शामिल होते हैं। आई एम वेरी बिजी एट वर्क। आई एम, मैं हूँ, वेरी बहुत, बिजी मसरूफ, एट वर्क काम पर, यानी मैं काम पर बहुत मसरूफ होता हूँ। आई अटेंड पार्टीज वंस इन अ ब्लू मून। आई, मैं, अटेंड शामिल होता हूँ, द पार्टीज, पार्टीज में, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, यानी शाज़ो नाज़र। इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशन में भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे डू यू बाय मटन? डू यू, क्या आप, बाय खरीदते हैं, मटन यानी बकरे का गोश्त, क्या आप बकरे का गोश्त खरीदते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज। इट इज़, ये है, वेरी बहुत, एक्सपेंसिव महंगा, नाउ डेज आजकल, यानी आजकल जो बकरे का गोश्त बहुत महंगा है। आई बाय इट वंस इन अ ब्लू मून। आई, मैं, बाय खरीदता हूँ, इट इसे, वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार, यानी जब कोई हो सकता है दावत हो या कोई ऐसा मौका ख़ास हो तो उस वक्त मैं इसे खरीदता हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत महंगा है और मेरी पहुँच से बाहर है। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिड यू वॉच अ न्यू उर्दू मूवी इन सिनेमा? डिड यू, क्या आपने, वॉच, देखी थी, अ न्यू, एक नई, उर्दू मूवी, उर्दू की फिल्म, इन सिनेमा, सिनेमा में, क्या आपने सिनेमा में एक नई उर्दू की फिल्म देखी थी। अब इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। आई, मैं, गो, जाता हूँ, टू सिनेमा, सिनेमा घर, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, यानी शाज़ो नाज़र, यानी आप ज़्यादातर घर में हो सकता है मूवीज़ देखते हो, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही कम है, शाज़ो नाज़र मैं सिनेमा में जाता हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं पुअर कैंट अफोर्ड मीट एंड फ्रूट, दे बाय इट वंस इन अ ब्लू मून। पुअर यानी गरीब लोग, कैंट नहीं सकते, बाय खरीद, फ्रूट फल, एंड मीट और गोश्त, यानी जो गरीब लोग हैं वो फल और गोश्त नहीं खरीद सकते। दे, वो, बाय इट, बाय मीन्स खरीदते हैं, इट इसे, वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार, यानी गरीब लोग जो है वो गोश्त और फल नहीं खरीद सकते, अगर उन्हें खरीदना पड़े तो वो इसको शाज़ो नाज़र यानी कभी कभार खरीदते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं जिसका मतलब है शाज़ो नाज़र या कभी कभार। तो आइए इस एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डू यू अटेंड पार्टीज? आई एम वेरी बिजी एट वर्क। आई अटेंड पार्टीज वंस इन अ ब्लू मून। नाउ डिफरेंट सिचुएशन। डू यू बाय मटन? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई बाय इट वंस इन अ ब्लू मून। डिड यू वॉच अ न्यू उर्दू मूवी इन द सिनेमा? आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून को डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कभी कभार या शाज़ो नाज़र। तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम ईजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।